हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है क्लास 10th का हिंदी का यूपी बोर्ड का पेपर और कोड अगर आपका 801 FB है तो क्वेश्चन के आंसर मैच कर लीजिए। इस कोड के सारे क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए कि आपके 20 में से कितने MCQ सही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है चंद वर्णन महिमा की लेखक हैं। तो छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं गंग कवि। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक गंग कवि। तो जिसका ए वाला ऑप्शन सही गया तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से छायावादी गद्यकार नहीं है। तो इसमें पूछा है कि छायावादी गद्यकार नहीं है। तो वियोगी हरि या नंद दुलारे वाजपेयी, जयप्रकाश भारती या जयशंकर प्रसाद। तो जयप्रकाश भारती छायावादी गद्यकार नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मैला आंचल की विधा है। तो मैला आंचल किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या उदय शंकर भट्ट। तो चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। कल हमने जो MCQ की वीडियो डाली थी उसी में से 2 से 3 MCQ इस पेपर में पूछे गए। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसमें पूछा गया कि प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। रीति काल का एक नाम नहीं है। तो रीति काल का एक नाम नहीं है, सुधार काल। ठीक है, सुधार काल रीति काल का नाम नहीं। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। गंग लहरी के रचनाकार हैं। तो गंग लहरी के रचनाकार कौन है? भूषण है, मतीराम है, बिहारी है या पदमकार है। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तार सप्तक के कवियों को राह के अन्वेषी किसने कहा? तो ये क्वेश्चन भी कल हमने MCQ क्वेश्चन में बताया था कि तार सप्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसमें पूछा गया कि तार सप्तक के कवियों को राह के अन्वेषी किसने कहा? अज्ञे जी ने। ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का समय सीमा 1936 से 1943 है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। धनुष भंग की कथा रामचरित मानस के किस कांड से उद्धित है? तो ये किस कांड से उद्धित है? बाल कांड से। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11। वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती? तो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है उपमा। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। सहपाठी शब्द में उपसर्ग है। तो सहपाठी शब्द में जो उपसर्ग है वो सह है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। रामकृष्ण में समास है। तो रामकृष्ण में जो समास है तो इसका ए वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। चैत का तत्सम रूप है। तो चैत का तत्सम रूप चैत्र है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो सर्वनाम जो है वो तुम है। ठीक है, तुम जो है वो सर्वनाम शब्द है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि पर्यायवाची कलम का नहीं है। तो कलम का पर्यायवाची सलिल नहीं। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं?
दो तत्व होते हैं। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। यशमुत शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। 801 FB कोड है। तो कितने आपके 20 में से सही हुए कमेंट बॉक्स में बताइए। ये 20 एमसीक्यू में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही करे। ठीक है, अब इसके बाद है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ने कर दिया होगा, मित्रता पाठ से लिया गया। इसके जो लेखक है वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो 3 क्वेश्चन है, आपने आसानी से ये कर दिया होगा। इसके बाद है मुगल पठान। ये किससे लिया? ये ममता वाले पार्ट से लिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कौन सा किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद है पदधांश। ठीक है, रानी मैं जानी अनजानी, ये भी इंपॉर्टेंट पदधांश है। और ये किस पार्ट से लिया गया है ये भी आपको पता हो। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर निर्भर हो। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कौन सा किया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर उसके बाद है संदर्भ सहित व्याख्या। संस्कृत में आपको गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखना था। 5 नंबर का ये था, 2 में से कोई एक करना था। इसके बाद श्लोक में से कोई 2 में से कोई एक करना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपने ज्यादातर किया होगा। वंदनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर स्टूडेंट है वंदनम मरणम वापी जयो वाला ही किया होगा। इसके बाद है इसमें से जो भी आपके जिले का हो वो आपको करना था। तो ये शाहजहांपुर का पेपर, तो आपने मातृभूमि वाला ही किया होगा। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से लेखक का कोई एक परिचय लिखना था। तो 3 परिचय आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद। इन 3 में से कौन सा एक आपने करा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद 3 कवियों के परिचय दे रखे हैं, सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो ये 3 कवि के और लेखक के परिचय। इसके बाद है कोई एक आपको श्लोक लिखना जो भी इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद पत्र आया 4 नंबर में कि अपने मित्र को किसी पर्यटन स्थल पर घूमने चलने हेतु प्रार्थना पत्र या अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय से 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने ये बनाकर लिख दिया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये तो सबसे ज्यादा इजी है। इसके बाद है निबंध पूछा गया। सॉरी, इसके बाद एक संस्कृत के प्रश्न उत्तर। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना हो। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है। आई होप आपने इन दोनों में से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कर दिए होंगे। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे प्रिय कवि, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, प्रदूषण की समस्या, नारी सशक्तिकरण और बेरोजगारी की समस्या, ये 5 निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनमें से कौन सा आपने बोर्ड एग्जाम में किया कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था आज का यूपी बोर्ड का क्लास 10 का पेपर 801 FB कोड। ठीक है, तो ये पेपर